अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन की लैब को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हमने कमांड इंजेक्शन और SQL इंजेक्शन की लैब्स को सॉल्व किया था। उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट लैब है XXE इंजेक्शन की, उसका टाइटल है एक्सप्लॉइटिंग XXE यूजिंग एक्सटर्नल एंटिटीज टू रिट्रीव फाइल्स। आज की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो चेक स्टॉक के फीचर में है। और बेसिकली ये जो फीचर है ये पार्स करेगा XML इनपुट को, और रिटर्न में हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो रिस्पॉन्स में जनरेट होगी। और टू सोल्व द लैब, आज की लैब को जो सोल्व करने का हमारा गोल है वो हमें इंजेक्ट करना है XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन को, ताकि हम ETC पासवर्ड जो कि हमारी लोकल फाइल सिस्टम की पाथ है, लोकेशन है, यहाँ से हम रिट्रीव करवा सकें कंटेंट को, पासवर्ड के कंटेंट को। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वेब के थ्रू पास हो रही है, और फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस द लैब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है। हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास चेक स्टॉक की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक की रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। इसको हम अपने रिपीटर में सेंड करेंगे ताकि इसको एनालाइज कर सकें और इस पर फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। अगर आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करें तो आप रिस्पांस में देख सकते हैं कि हमारे पास 200 का रिस्पांस है, और इसके अगेंस्ट स्टॉक में इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने यूनिट अवेलेबल हैं उसकी क्वांटिटी हमें बता दी गई है 521। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक XML फॉर्मेट में डाटा है, और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये बेसिकली XML डिक्लेरेशन है, जो कि XML वर्जन को शो कर रही है 1.0, और करेक्टर के इंकोडिंग टाइप को शो कर रही है जो कि UTF-8 है। देन हमारे पास स्टॉक चेक का एलिमेंट है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी का एलिमेंट है और प्रोडक्ट की आईडी है। तो बेसिकली हमें XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करना है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे DTD सेक्शन का होना ज़रूरी है। उसके लिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि DTD सेक्शन क्या है। अगर हम अपनी टेस्टिंग में आए तो हमारे पास यहाँ पे DTD सेक्शन अवेलेबल है। इस सेक्शन को DTD सेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में डॉग टाइप का एक कीवर्ड है जिसमें हमारे पास नेम है हमारे रूट एलिमेंट का। आप यहाँ पे कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास एक एंटिटी है कि हम एक एंटिटी बनाएंगे जो कि नेम होगा XXE के नाम से। आप यहाँ पे भी नेम डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास यहाँ पे लोकेशन है इस एंटिटी के अगेंस्ट, मीन्स के ये इस एंटिटी की वैल्यू है जो कि हमें इसके अगेंस्ट डाटा को रिट्रीव करके देगी। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो DTD सेक्शन है, और इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है जो कि सिस्टम का कीवर्ड है। तो यहाँ पे जो सिस्टम का कीवर्ड मिसिंग है, बेसिकली ये कमांड हमारी रन नहीं होगी। मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि ये हमारी लोकल फाइल सिस्टम का पाथ है जिसमें हम फाइल, जो पासवर्ड की फाइल है, इसके कंटेंट को रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं, तो हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को रिट्रीव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिस्टम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे सिस्टम का कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो आप कभी भी डाटा को जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से रिट्रीव नहीं करवा सकेंगे। आप इस चीज़ को एग्जामिन करके, टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसे नोट करें और इंजेक्ट करें हमारी डिक्लेरेशन के सेक्शन के नीचे, जैसे ही हमने यहाँ पे इस कंटेंट को ऐड किया है तो आप देख सकते हैं कि, और सेकंड हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है उसके अंदर ये 1, यानी उसकी आईडी की वैल्यू है, तो ये इसी चीज़ को रिट्रीव करवाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें इस एंटिटी के अगेंस्ट इस वैल्यू को रिट्रीव करवाना है, तो उसके लिए हमें इस एंटिटी का रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड की जो है वो कीवर्ड को यूज़ करेंगे, सिंबल को, और देन यहाँ पे XXE जो कि हमारा यही नेम है, इसका एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे।
एंड बेसिकली हमारे पास जो सिंबल है ये चेन करने के लिए कमांड्स को, और कमांड सेपरेटर भी इसे कहते हैं, यूज होता है। तो अगर हम इसको सेंड करें और देखते हैं कि क्या हमारे पास डिजायर्ड रिस्पॉन्स आता है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसने हमें इस चीज़ का भी इन्फॉर्म किया कि एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास लाइन नंबर 3 पे है और कॉलम नंबर 28 पे। तो ये बेसिकली सिस्टम के कीवर्ड का ही एरर है। और अगर हम यहाँ पे सिस्टम का कीवर्ड ऐड करें, जैसा मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि ये कीवर्ड बेसिकली यूज होता है एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को रिट्रीव करवाने के लिए। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमारे पास स्टिल एरर प्रोड्यूस हो रहा है। यकीनन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ओ यस, अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है तो समझ लें कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस सेमीकोलन का बड़ा रोल है। अगर आप सेंड करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ETC पासवर्ड, जो पासवर्ड की फाइल है उसका कंटेंट यहाँ पे सारा शो हो चुका है। और होपफुली हमने अपनी फर्स्ट लैब जो है वो सॉल्व कर ली है। और आप देख सकते हैं पॉपअप, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब। तो गाइज अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइज सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।